मैं सिर्फ 25 साल की थी जब मेरी ज़िंदगी ने मुझे आधा छोड़ दिया। पति की मौत, एक हादसा या शायद कुछ और, मैं आज भी नहीं जान पाई। घर अब खाली था, हर कोना मुझे घूरता, हर आवाज़ डराती। मेरे पास सिर्फ एक ही इंसान था, रमेश, घर का नौकर। पहले वह बस काम करता था, लेकिन अब कुछ बदल गया था। वह मुझे देखता और मैं महसूस करती कि उसकी आँखों में सिर्फ इज़्ज़त नहीं, कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो उसे रोक नहीं पा रहा। लेकिन मैं डरती और मुझे ये डर सुकून के साथ मिला। एक शाम बारिश हो रही थी, मैं बालकनी में खड़ी थी। वह पास आया, लेकिन कुछ कदम दूर। मेरी पीठ पर ठंडी हवा, उसकी नज़रों में हल्की चिंता और मेरे दिल में अजीब सा डर। उसने बस इतना कहा, मालकिन, बाहर खतरनाक हवा है, आप अंदर आइए। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ और भी था, एक खामोश खिंचाव, एक इच्छा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मैं पीछे हट गई, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के सन्नाटे में हम दोनों एक कमरे में थे। मुझे लग रहा था वह कुछ करना चाहता है, लेकिन रोक रहा है। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में डर, चिंता और एक अनकहा आकर्षण। मैं खुद से लड़ रही थी। क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ डर है या प्यार की शुरुआत? तभी मुझे दरवाजे पर हल्की आवाज की सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि कोई और भी इस घर में सच जानना चाहता है। रमेश ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों जानते थे, अब सिर्फ समय ही बताएगा कौन जीतता है, डर या दिल। और मैं 25 की उम्र में अपने भीतर की सबसे गहरी भावनाओं से जूझ रही थी। कभी कभी प्यार वो होता है जो दिल में उठता है, लेकिन शब्दों या हाथों तक नहीं आता। बारिश अभी भी धीमे धीमे गिर रही थी। मैं 25 साल की उम्र में एक विधवा थी, लेकिन अब मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठ रही थी। रमेश मेरे पास था, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ अलग था। वह केवल नौकर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ने जो दिल का सबसे गहरा राज छुपा रखा हो। हम दोनों अब लंबे समय से एक कमरे में थे। बारिश की हल्की आवाज, कमरे का सन्नाटा और हमारी नजरें, सब कुछ उस पल को कुछ कहता हुआ महसूस करा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे हर बार जब वह मेरे करीब आता है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और उसे भी शायद यही महसूस हो रहा था। रात के अंधेरे में हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कोई शब्द नहीं, बस नज़रों का खेल और दिल की प्यास। मैंने धीरे से कहा, रमेश, कभी कभी लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। वह चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग की तरह का कुछ चमक गया। फिर उसने धीरे से कहा, मालकिन, मैं हमेशा आपके पास हूँ। आपको जो चाहिए, दिल से चाहिए, वही मैं महसूस करता हूँ। उसकी बातों में सिर्फ इज्जत नहीं थी, बल्कि एक खामोश खिंचाव था, एक अनकहा आकर्षण। हमारे दिल एक दूसरे की ओर खींचने लगे। हर बार जब हमारी उंगलियां लगभग छूती, हम दोनों पीछे हट जाते। लेकिन उस पल की गर्माहट हम दोनों के दिलों में गहराई से उतर रही थी। मैंने महसूस किया, हम दोनों हवस नहीं, लेकिन प्यासे हैं एक दूसरे की नज़रों, स्पर्श और चाहत के लिए। रमेश ने धीरे धीरे मेरा हाथ नहीं, लेकिन मेरी नज़रों को पकड़ लिया। उसकी निगाहों में एक वादा था, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हमारी मर्यादा कभी टूटने नहीं दूंगा। अगली सुबह बारिश के बाद का ठंडा सन्नाटा हमें यह एहसास दिला गया, हमारा प्यार अब सिर्फ खामोश नहीं रहा, वो रोमांस और सस्पेंस की नमी में बदल गया था। लेकिन सच अभी भी बाकी था। घर में कोई रहस्य छुपा था, और हम दोनों जानते थे कि जब वह सच सामने आएगा, हमारा दिल और हमारी चाहत सही परीक्षा से गुजरेगी। कभी कभी प्यार और ख्वाहिश चुप रहते हैं, लेकिन उनकी आग सिर्फ इज्जत और समझ से बुझाई जाती है।